अ, तो अब बात करते हैं हमारे जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्योंकि पहले हम पेड़-पौधे के बीच में अपने बचपन को गुज़ारा करते थे और आपने जैसा कहा कि पेड़ पे चढ़ने की, अब तो किसी बच्चों को पेड़ पे चढ़ने का आदत भी नहीं रह गया है, वो जानते भी नहीं है कि कैसे पेड़ पे चढ़ा जाता है। तो और शायद कहीं आस-पास अपार्टमेंट में पेड़ ना हो, जो हम नए समाज के तौर-तरीके में रह रहे हों। तो उन सारे बच्चों की माँओं के लिए आपका क्या राय होगा? आप क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग कैसे अपने बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग दे पाएँ और घर में कुछ सुविधाएँ रहें जिससे कि बच्चों में इंटरनल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा डेवलप कर किया जा सके। बाहर जाएँ वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर न जा पाएँ तो उस स्थिति में यंग बच्चे 16 साल के नीचे के जो बच्चे हुए, उनके बारे में कुछ बताया जाए? जी, उनके लिए पहले तो ये है कि आपका फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह जो हैं वो करें। हुँ, दूसरा ये है कुछ-कुछ जो ईज़ी है घर पे सेटअप करना, लाइक जैसे आपका बात करें क्लाइंबिंग के लिए और भी अलग-अलग चीज़ें आती हैं आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है मॉडलिटीज़ उसको बोल सकते हैं छोटी-छोटी टूल्स हैं, जिसके तहत आप स्ट्रेंथ को काफ़ी बिल्डअप कर सकते हैं घर पे भी रहकर। उसके लिए जिम और अलग-अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। और जैसे लोग जिम भी जाते हैं तो कोई कहीं न कहीं आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं वहाँ पे जिम जाकर भी, तो वो भी एक स्ट्रेंथ ही है। बस ध्यान ये रहे कि आजकल जिम इंजरी भी बहुत कॉमन हो चुका है, तो जिम इंजरी पे भी ध्यान दें। ऐसा ना हो कि जो वहाँ पे ट्रेनर हैं, तो वो फिज़िकल ट्रेनर हैं, पर उनके निगरानी में ही करें और कुछ-कुछ चीज़ें जो है आप में कुछ समस्याएँ हैं जैसे कि आपका स्पाइन के कुछ आपके कहीं पे कंप्रेशन या समथिंग अगर ट्रॉमा हुआ है, तो आप उनको जानकारी दें। जब भी आपका कोई चोट लगा, मोच लगा तो उनको बताएँगे कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, आपके रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं है। या फिर आप कई बार क्या करते हैं कि अपने आप को मसल्स को बहुत ज़्यादा ये निकालने के लिए आपका सिक्स पैक बनाने के चक्कर में क्या से क्या वेट हैवी लिफ्ट करते हैं, तो उसमें जी। अलग-अलग इंजरीज़ होते हैं। हुँ, लाइक अगर आप डंबल की बात करें, तो उसमें आप क्या कर जैसे ही वो लिफ्ट करते हैं, तो उसमें क्या रोटेटर कफ इंजरी और भी अलग-अलग इंजरीज़ जो आते हैं कॉमन जिम इंजरीज़ कह सकते हैं हुँ, हुँ, बेसिकली, हुँ। तो उनसे भी बचें। इतना ही चीज़ें करें जो आपके बॉडी एक्जिस्ट करता है। जी। तो अब बुज़ुर्गों की बात करते हैं, तो बुज़ुर्गों में आजकल बड़ा कॉमन सा हो गया है साइटिका पेन और नी पेन और कई बार बुज़ुर्ग नी ऑपरेशन कराने के बाद जब अपने आप को बड़ा बुरा फँसा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान तो बहुत कुछ हो जाता है और उसके बाद भी वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, जो एक्चुअली एक्सपेक्टेड होता है। और होता क्या है कि हम तो अपने आप को पूरी तरह से ऑपरेशन के प्रोसेस में भी ले गए और जब वापस आ रहे हैं तो भी हम चल वैसे नहीं पा रहे हैं जैसा कि एक सुनहरा सपना हमें दिखाया गया था कि अब तो आप ऑपरेशन होगा और आप एकदम आराम से चढ़ने लगेंगे। तो ये जो 2 बातें हैं, एक नी ऑपरेशन और दूसरा साइटिका पेन, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी, सciatica जो अक्सर लोग समझ चुके हैं sciatica एक डिज़ीज़ है, प्रॉब्लम है। sciatica बेसिकली जो स्पाइनल है ना ये लंबर रीजन का जो नर्व जो है, जो नीचे तक आती है पैर में पीछे साइड से, हुँ, तो sciatic नर्व उसको बोलते हैं। उसके कंप्रेशन को ही sciatica बोलते हैं। सिंपल। तो उसके कंप्रेशन ऐसा नहीं है कि वो किसी का कई बार क्या होता है कि डिस्क का भी कहीं प्रॉब्लम होता है या कहीं-कहीं हड्डियाँ दब रही है, नस दब रही है, उसके वजह से होता है। दबने का इन द सेंस कि मसल्स का भी कई बार टाइटनेस, ग्लूट्स मसल्स का जी। टाइटनेस, हैम्स का टाइटनेस अगर हो रहा है, तो उसमें भी आपका रेडिएटिंग पेन दिखता है। हुँ, तो वही चीज़ sciatica है। तो उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। कोई दवा ऐसा नहीं है कि आपकी जो दबी हुई हड्डियाँ, नस हैं, उनको हड्डियों के बीच की स्पेस को बना दे। उसके लिए आपके मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ये सब परफॉर्म करेंगे। फिर उनके अकॉर्डिंग, उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर थेरेपिस्ट असिस्ट करते हैं कि उनकी एज क्या है, एज ग्रुप क्या है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, मसल्स का स्ट्रेंथ क्या है और क्या-क्या सिम्पटम्स मिल रहे हैं। क्योंकि सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट करना सही नहीं है। सिम्पटम के अकॉर्डिंग जाएँगे और उसके बाद रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग देखते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, तब जाकर हम लोग ये करते हैं कि हाँ, आपका कौन-सा एक्सरसाइज़ बेस्ट होगा। हुँ, अक्सर लोगों को लगता है फलाने में मेरे कई सारे ऐसे कॉल्स आते हैं
कि पहले उन्होंने किन्हीं को कहीं पे थेरेपी करवाया, उसके बाद उन्होंने वो एक्सरसाइज को परफॉर्म किए थे वहाँ पे थेरेपिस्ट ने, फिर उनको लगा नहीं सेम प्रॉब्लम मुझे है और उन्होंने खुद से करना स्टार्ट कर दिया घर जी। पे। ऐसा हुआ कि उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो कांटेक्ट करते हैं कि नहीं हमने तो एक्सरसाइज किया था और बढ़ गया। एक्सरसाइज किया था पर आपके लिए कौन सा एक्सरसाइज सुटेबल है, जी। आपके लिए कौन सा बेस्ट है, वो आपके असेसमेंट के बाद पता चलते हैं। तो क्या नर्व्स की जो बातें हो रही हैं, तो सियाटिका पेन में जो नर्व एक के ऊपर एक दब गए हों, उसको बिना ऑपरेशन के जी। क्या उसको लंबे समय तक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है? नहीं, वो लंबे समय तक नहीं, अगर आपको कोई भी सिम्प्टोमेटिक दर्द हो या कहीं चोट लगता हो या किसी तरह का दर्द हो, तो आप मेडिसिन के पीछे मत भागिए, मेडिसिन के लिए मत जाएँ। आपको चाहिए कि एक थेरेपिस्ट के पास कॉन्टैक्ट करें और उसके अब जैसे पेट में दर्द होता है, अब स्टोन है या कुछ, तो उसके लिए थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, जी। आई थिंक। हाँ। तो वहाँ पे अलग चीज़ है और उसमें भी पेट दर्द है तो उसके लिए भी आप कब जाएँ, जैसे नॉर्मल पेन है, अब जैसे बात करते हैं मेंस्ट्रुअल पेन है, तो उसके लिए हॉट पैक वगैरह अप्लाई करेंगे, नॉर्मल पेन है तो आप हॉट पैक अप्लाई करेंगे, वो सब अलग चीज़ है। उसके साथ-साथ अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसके लिए आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मसल्स को स्ट्रेंथ करके, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करके, आरओएम जो अगर उनका आरओएम कम है तो उसको भी मेंटेन करेंगे तो काफ़ी हद तक कम जाएगा। उनको हॉट पैक वगैरह अप्लाई करेंगे, मॉडलिटी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और आप थेरेप्टिक में ये आपका कोल्ड हाइड्रोथेरेपी जो है कोल्ड एंड हॉट, आप दोनों काफ़ी इफ़ेक्टिव है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, बाहर से आते हैं, तो पानी अगर नीचे कुछ सी चीज़ में लेकर, बर्तन में लेकर उसमें पैर रखते हैं, ठंड में ठंड पानी भी या गर्म पानी, तो डिपेंड करता है, ठंड है तो ठंड में कोल्ड तो नहीं लेंगे, हॉट लेंगे, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ होता है। तो हाइड्रोथेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं होम रूटीन में, जिसमें कि किसी की ज़रूरत ही नहीं हो। और ऐसे अगर एक्यूट इंजरी कोई भी होती है, चोट लगी या ऐसे कुछ होते हैं, तो आपको चाहिए हॉट पैक ना अप्लाई करके कोल्ड पैक अप्लाई करें। अच्छा। जिससे कि वैसोडायलेशन और वैसोकॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिससे कि वैसोडायलेट अगर करेगा तो ऑलरेडी उसमें स्वेलिंग होगा उस समय एक्यूट इंजरी में, तो और स्वेलिंग होने का चांसेस होगा। उसको जो हम लोग का टेक्निक होता है लाइक रेस्ट, आइस, कंप्रेस, एलिवेट, तो उसको क्या करते हैं, जब देखते होंगे कि जैसे ही चोट लगा तो उस पे क्रैप बैंडेज बाँध देते हैं या कोई भी कपड़े से बाँध देते हैं टाइट। उसका मेन फंडा यही होता है कि उसको कंप्रेशन मिले, स्वेलिंग को कम करे, पेन वो ऑटोमेटिक वो पेन भी कमेगा, सबसाइड हो जाएगा। और कोल्ड पैक अप्लाई करें जी। एक्यूट कंडीशन में। तो इसे आपने क्या कहा, राइस? राइस, RICE, अच्छा। रेस्ट, आइस, कंप्रेस, एलिवेट। एलिवेट ओके। मीन्स उठाकर जब अगर पाँव में अगर स्वेलिंग हो रहा है या चोट लग गई है तो अक्सर देखते होंगे अगर कट जाती है तो ब्लड फ्लो के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाथ को ऊपर उठाते हैं। तो ऐसे ही पैर को अगर पैर के नीचे पंजे में स्वेलिंग हो रही है तो आप नीचे तकिया डालकर सो सकते हैं। जी। तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक वो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू आपका बॉडी नॉर्मल कर देती है। जी। तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने जैसा बात किया नी पेन का, तो नी पेन में जो बेसिकली नी पेन जो है ना मैक्सिमम एज के अकॉर्डिंग, एज छोड़ दें, नॉर्मल भी अगर नी पेन की बात करें तो बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे कि आपका अगर हील हाई हील है उसके वजह से भी हो सकता है, आपका मसल्स कमज़ोर है और उसके बाद दोनों हड्डियों के बीच में प्रेशर आ रहा है या फिर वेट आपका ज़्यादा है, तो आपको उसके बीच की गैप्स हैं, नोवियल फ्लूइड्स हैं, आपका बात करें मेनिस्कस वगैरह है तो उसकी अगर इंजरी हुई है तो उसके वजह से भी पेन आ सकती है। तो दो हड्डियां अगर आपस में टकराएंगे, बीच का स्पेस नहीं रहेगा, तो जैसे ही टकराएंगे तो वो पेन ऑटोमेटिक बढ़ते होनी ही है। जाएगा। तो उसमें क्या हमें करनी होगी कि उसके लिए मसल्स को, हम हड्डियां को बना नहीं सकते हैं वहाँ पे, जी। वो क्या करेंगे वहाँ पेरीफेरी जो सपोर्टिव है, तो उस सपोर्टिव मसल्स को हम स्ट्रेंथ कर देते हैं। जैसे अगर बात करते हैं टेंट खड़े करने का, तो टेंट में क्या करते हैं कि अगर वो ओपन जो टेंट रहता है, जिसमें कि आप देखते होंगे कि आजकल बहुत कॉमन है, तो उसमें क्या करते हैं बीच से कपड़े से या रस्सी लगाकर साइड साइड से खींच देते हैं। तो वो क्या करता है, एक खंभा जो है अपने आप में खड़े रहते हैं, उसको कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है उससे, उस रस्सी से, अगर उसके एक रस्सी भी काट दे तो डिसबैलेंस हो जाएगा। जी, जी, तो बड़ा अच्छा। सेम चीजें यहाँ पे है, आपकी सारी मसल्स जो है, लिगामेंट्स हैं, सारे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मसल्स पावर जो है मसल्स में आ रहे हैं, तो मसल्स को अगर स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक उस पर लोड कम जाएगा, पेन भी कम जाएगा। अगर एज ज़्यादा है
तो अगर उनको लग पेन ज़्यादा है तो वो वॉकर वो सब लेकर अगर वो चलते हैं, वॉकर वगैरह या फिर स्टिक वगैरह, तो स्टिक वॉकर वगैरह, तो उनको लोड उस पैर पे कम पड़ता है, इससे भी आपको काफ़ी हद तक कम जाएगा। फिर आप ट्रीटमेंट करें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, एसोमेट्रिक वगैरह, तो उनको रिलीफ हो नहीं, आपने जाएगा। बड़ा अच्छा ये एग्जाम्पल दिया कि तंबू गाड़ने में अगल-बगल के जो सपोर्ट्स रहते हैं, वैसे ही हम अपनी बॉडी को अगल-बगल सपोर्ट दें और वो सपोर्ट मसल्स करती है, मसल्स मसल्स की मसल्स स्ट्रेंथ। के स्ट्रेंथन करने से उन सपोर्ट को हम दिया जा सकता है। तो ये तो सारी डॉक्टरी बातें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इस ऐसे दौर में बढ़ते हैं। वैसे तो आपकी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं है और आप अपने इन कम उम्र के समय में भी आपने जो एक अमिट छाप छोड़ी है, उसकी शुरुआत आपने जैसे पहले बात में कही कि आपकी माँ आपको डॉक्टर बनाना चाहती थी। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा थी, वो कहाँ से हुई? और उसके बाद कहाँ जाना हुआ आपका? इसके बारे में बताएँ। जी, हमारी प्राइमरी जो शिक्षा हुई है, वो गाँव से ही हुई है। बेसिकली मैं नवादा से बिलॉन्ग करता हूँ, तो वहीं से हुई है, गाँव से ही हुई है। हुँ, उसके हुँ। बाद मैंने फिर फर्दर बाहर निकले आफ्टर 12th के 10th के बाद मैंने वहाँ से निकला। देन मैंने बैचलर्स के लिए पटना से ही मेरी बैचलर्स हुई है फिज़ियोथेरेपी में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से। देन मैंने इंटर्नशिप आईजीएमएस से किया, उससे पहले मेरा एम्स में होना था बट एम्स में बंद हो चुकी थी वहाँ पे इंटर्नशिप, जी। तो मैंने वहाँ से नहीं कर पाया। हुँ, और देन मैंने आईजीएमएस से इंटर्नशिप किया, उसके बाद मेरी पीजी न्यूरोलॉजी से है, न्यूरो एंड फिजियो मास्टर इन फिजियोथेरेपी इन हुँ, न्यूरोलॉजी। हुँ, हुँ। और देन मैंने अपना क्लिनिक का वो किया, जिससे कि लोगों को मदद मिल सके, सहायता मिल सके। फिर मैंने अपने ये एनजीओ भी बनाया, जिससे कि लोगों में एक समाज सेवा अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनली कर सके, जी। लीगली कर सके, क्योंकि जब भी अगर आप जाते हैं तो अनरजिस्टर्ड वे में अगर कहीं पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक रहती है कि कहीं बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड हो रही है हर जगह पे। तो हुँ, उन चीज़ों से बचने के लिए एक प्रॉपर तरीके से वेल मैनर तरीके से कर सके। हमारी हमेशा से ये रहा है, दिल में एक चीज़ें रही है कि हमेशा डिसेबिलिटी पे मैं वर्क करूँ, मैं कर भी रहा हूँ, और सोसाइटी के लिए एक चैरिटेबल अपना डिसेबिलिटी सेंटर हो। दूसरा ये है कि हमारी अक्सर ड्रीम रहा है कि मेरी खुद का एनजीओ और ऑर्फनेज, उसके साथ-साथ आपका ओल्ड एज होम हो, जिसके लिए मैं पूरी कोशिश करता रहता हूँ। ऊपर वाले अगर मेरी मेहनत और ऊपर वाले अगर चाहेंगे तो बिल्कुल वो वो भी तो होता होगा, है। और उसके लिए भी मैं पूरी तत्पर रहता हूँ। हुँ, और आपके चैनल के भी माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा मैंने कहा है हुँ, कि जब भी अगर आपको कहीं भी इस चैनल के माध्यम से भी जब भी अगर आप लोगों में से किन्हीं की जो ज़रूरतमंद है और हुँ, उन तक फिज़ियोथेरेपी की अगर सेवा लेना चाहते हो, उनमें उनके पास फाइनेंशियली कैपेबल ना हो, हमारे सेंटर पे बेशक आइए। इंड्यूरिंग रिहैब से आपका राम लखन पथ में सेंटर हमारा है, जिसमें कि आप आए, हम आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में इलाज करेंगे। हाँ, हर किसी को मैं मुफ्त अगर करना स्टार्ट कर दे जी, दूँ जी। तो मेरी भी अपनी भी खुद की भी चलानी है, खुद की भी क्योंकि समाज सेवा अगर करते हैं तो यहीं से हमें आती है, तो जो सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। हुँ, लेकिन जो कैपेबल ना हो, उनके लिए मैं बिल्कुल भी मुफ्त में ट्रीटमेंट करूँगा, हर संभव करूँगा, जब तक जीवन है तब तक मेरी यही इच्छा है कि हम यही सेवा में ही मेरी अगर आखिरी मेरे से इच्छा पूछा जाए अंतिम दिन भी, तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम जिस दिन मेरी मृत्यु भी हो, उस समय हो, तब जब हम लोगों की सेवा कर रहे हों। नहीं, ये हमारे भगवान और करे कि आपकी लंबी बड़ी आयु बहुत लंबी हो और आप समाज को इसी तरह से देते रहें। और मैंने इस चैनल में मैं भी यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आप इनकी बातों को सुन रहे हैं, डॉक्टर सूर्या की बातों को सुन रहे हैं और ये खुद ही ऑफ़र कर रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद हो, आप जो सुन रहे हैं वो लोग इस चैनल के माध्यम से इस जानकारी को बाहर भी ले जाएँ, ताकि ज़रूरतमंद लोग जो सही में बहुत नीडी हैं, वो इनके क्लिनिक में आकर निःशुल्क अपनी चिकित्सा करवा सकें और उन्हें ज़िंदगी में वापस आने का एक और मौका और एक सुनहरा मौका हो सके, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़े अच्छे से जी सकें। तो
जी, मैं ऑर्गन डोनर में भी रजिस्टर किया हूँ। हुँ, तो हुँ। लोगों से यही रहता है कि आप जब तक ऐसा नहीं, ऑर्गन डोनेशन के मतलब ये नहीं होता है कि आप जब तक ज़िंदा हैं तब तक ही। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के ज़िंदगी के बाद बाद भी। जी। तो इसके लिए हमेशा रहे हर किसी को चाहिए, ऐसा ना हो कि लोग को लगे कि नहीं अब हम अपने काम के नहीं तो किसी के काम के, नहीं। आप अपने काम आप अगर जब तक जैसे आप नाम अच्छे काम करते हैं तो आपकी नाम होती है, तो वैसे ही ऑर्गन है कि ऑर्गन को भी आप अगर डोनेट करते हैं डेथ, आफ्टर डेथ ही सब लोग करते हैं, तो डेथ के बाद अगर आप डोनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी आसान होती है। हाँ, और वो कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना रूह को, तो वो आपको एक अलग सुकून देती है अगर आप सेवा भाव से करते हैं। जी। ये नहीं कि उसको पेशा बनाए, जैसे कि ब्लड डोनेशन में भी लोग पेशा बनाते हैं, तो वो ना करें। हमेशा आपने देखा होगा सेव वाटर डोनेट ब्लड, हुँ, तो हमेशा वो करना चाहिए क्योंकि ब्लड डोनेट करने से भी आपकी न्यू सेल्स जनरेट होते हैं। हुँ। तो उसके लिए आपको हमेशा चाहिए कि हाँ, समय समय पे आप चाहे उनके कंसल्ट में आकर आप ज़रूरतमंद के लिए ज़रूर दे सकें, क्योंकि एक जो ब्लड का सेल्स का जो लाइफ साइकिल है वो उतना दिन के बाद डिस्ट्रॉय होते हैं। हुँ, तो हुँ। उसके बाद आपका कुछ नहीं होना। अक्सर देखे होंगे कि जब कोई बात आती है, किसी की कुछ इंजरी हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गए, पूरा भर-भर के गाँव से गाड़ी आएँगे। हुँ, हुँ। लोकल लेवल पे लोग आते हैं। जैसे ही बात आती है कि ब्लड डोनेट करना है, उनकी ब्लड कम है शरीर तो में, या सभी भागने तो लगते हैं, सभी भाग झिझक जाते हैं, वहाँ पे कोई नहीं दिखते हैं। हाँ। तो वहीं पे पता चलता है कि कहीं न कहीं उसमें कह सकते हैं कि अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा जी, कमी है। जी। सबको लगता है ब्लड हम दे देंगे तो मेरे शरीर में कम हुँ, जाएगा। हुँ, ऐसा नहीं है। वो कुछ दिन के बाद फिर से जनरेट करेंगे हुँ, और बेहतर और प्योर ब्लड रहेंगे। हुँ, टॉक्सिसिटी डिटॉक्स होंगे, बॉडी भी डिटॉक्स होंगे। हुँ। जी। तो हमने बहुत अच्छी जानकारी ली आपसे फिज़ियोथेरेपी के बारे में और ये ख़ास करके कहना चाहेंगे युवा वर्गों के युवाओं के लिए मैं यहाँ युवाओं के लिए एक ये संदेश देना चाहूँगी कि बिहार में रहकर, बिहार से ही पढ़ाई करके आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने समाज को, अपने आप को एक बहुत बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। बादलों को चीर कर निकल जाएंगे हम, खुद से रास्ता बना लेंगे हम। किसी ने मुझे मंच नहीं दिया तो क्या होगा, क्या हुआ, मैं अपने हौसलों के बल पे खुद का मंच बना लेंगे।